हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत। आज हम बात करेंगे अपनी बोनस पिक की, और बोनस पिक के अंदर मैं जिस शेयर को लेकर आया हूँ उसका नाम है लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। और ये शेयर दिसंबर महीने के अंदर आशीष कचले जी के बाइंग के अंदर आया है, और यानी कि इसके अंदर एक इन्वेस्टमेंट आती हुई नज़र आ रही है आशीष कचले जी के द्वारा। उन्होंने अपने पोर्टफोलियो के अंदर इस शेयर को एड ऑन किया है लास्ट दिसंबर, और इस समय मार्च का महीना चलता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर मैं बात करूं आपको 2-3 महीने यानी कि जो टाइम फ्रेम था, यानी कि ये देखिए, ये है वो टाइम फ्रेम जहाँ पर एक अच्छा खासा स्पर्ट आता हुआ नज़र आया। या तो ये दिसंबर महीना है, यानी कि 23 दिसंबर को ये काफ़ी गिरावट में था 200 रुपये से, और वहाँ से ये शेयर इस समय लगभग आप देखेंगे 246 रुपये पर चलता हुआ नज़र आ रहा है। पिछले 3 महीने के अगर चार्ट को देखें, यानी कि एक महीने के अंदर कोई बड़ी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट या रिटर्न निकलते हुए नज़र नहीं आ रहे, लेकिन 225 से एक अच्छा खासा हाई बनाया, और फिर वहाँ से मार्केट क्योंकि गिरी थी, वहाँ से गिरा और फिर से ये रिटर्न बैक मारता हुआ नज़र आ रहा है। 6 महीने के चार्ट को देखें तो ये वही टाइम फ्रेम है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि दिसंबर महीना 200 रुपये के अपने प्राइस से वहाँ से तेज़ी से भागता हुआ नज़र आ रहा है। अगर ये टिल डेट की बात करूँ, क्योंकि टाइम हुआ नहीं है ज़्यादा, एक साल का चार्ट लगा लेते हैं। एक साल के चार्ट के अंदर अगर आप देखें तो अच्छे खासे रिटर्न इस शेयर ने दिए हैं। 61% तक की तेज़ी है, और स्मूथ तरीके से, बढ़िया तरीके से, ग्रिप के साथ, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी के रूप में ये इस समय 61% तक की तेज़ी दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ अगर मैक्स चार्ट लगाते हैं 5 साल का, अगर मैं लगाता हूँ तो यहाँ पर मैं मैक्स चार्ट लगाता हूँ ऑल टाइम हाई का, तो यहाँ पर एक चीज़ नज़र आएगी कि कंपनी 2020 से लिस्टेड होती नज़र है। 68 रुपये का इसका प्राइस है, और वहाँ से यह कंपनी इस समय 240 रुपये पर टिकी हुई है, यानी कि 260 रुपये का जो नेट रिटर्न इस शेयर से निकलता हुआ नज़र आ रहा है। और वो भी अगर आप देखें तो 2 से ढाई साल के अंदर ही बहुत बढ़िया काबिल तारीफ़ है। तो इस समय इस शेयर को अगर आप देखें तो इंफ्रा प्रोजेक्ट के अंदर काम करता हुआ नज़र आ रहा है लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, और विस्तार से इस कंपनी के बारे में बात करेंगे और ये समझेंगे कि कैसे ये आपको आने वाले टाइम में और ज़्यादा फल दे सकता है। फल का मतलब आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि कैसे इस शेयर के अंदर बढ़िया रिटर्न निकल सकते हैं। जहाँ तक चार्ट की बात करें तो चार्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनता हुआ नज़र आ रहा है। गिरावट इस शेयर के अंदर दिखाई नहीं दे रही है। हाँ, हालांकि जो स्पीड है वो थोड़ी स्लो है, लेकिन बावजूद उसके फंडामेंटली अगर पावरफुल स्ट्रोक है तो धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, और नीचे गिरने में बिल्कुल भी टाइम, यानी कि टाइम लेंगे, लेकिन जो मजबूती है वो इतनी स्ट्रांग है कि इस समय गिरावट का नामो निशान नहीं है। यानी कि शेयर को अगर समझे तो यहाँ पर चार्ट पैटर्न के हिसाब से काफ़ी मजबूत और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाला ये शेयर नज़र आ रहा है। और अगर फर्दर कोई फ्यूचर में कुछ आता है तो डेफिनेटली उसको समझने के लिए हम इसके फाइनेंशियली रूप से उस एजेंडा को भी समझेंगे कि कंपनी किस हिसाब से काम करती हुई दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स को अगर कंपेयर करें तो काफ़ी टाइम से ये कंपनी बढ़िया रिटर्न के साथ मार्च 2022 में जो रिटर्न निकलते हुए दिखाई दिए हैं, वहाँ के डाटा नज़र आ रहे हैं, और इस समय ये स्ट्रांगनेस काफ़ी बढ़िया है। एक बार हम समझेंगे कि किस हिसाब से ओवरऑल इस शेयर के अंदर जो पोजीशन है वो कैसे समझी जा सकती है। डाटा को समझते, क्योंकि मार्च अभी चल रहा है तो रिजल्ट में भी आ सकते हैं फर्स्ट क्वार्टर के, तो उस समय आप देखेंगे कि जो रिटर्न नज़र आएंगे वहाँ पर आप समझेंगे कि किस हिसाब से इस शेयर के अंदर जो आप पोजीशन को या डाटा को एनालाइज करें तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी चाहिए कि रेवेन्यू के अंदर 29% तक की ग्रोथ है, नेट इनकम के अंदर 38% तक की ग्रोथ है, और नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें 7.28% तक की ग्रोथ नज़र आ रही है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 38.95% तक की ग्रोथ नज़र आ रही है, यानी कि ग्रोथ वाला शेयर है। बेशक कम है पर है ग्रोथ बड़ी अच्छी। कंपनी की वेबसाइट है, यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि किस हिसाब से कंपनी काम करती है और किस तरह के इसके पास प्रोजेक्ट्स हैं। तो व्हाट वी डू यहाँ पर वेलकम नोट में लिखा हुआ है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करती है, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ONM सर्विस देती हुई दिखाई देती है। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि अबाउट लिखिता तो वी आर एस्टेब्लिश इन 1998 में ये कंपनी निकलती हुई दिखाई दे रही है, और वहाँ से ये काम करती है। अगर आप देखें तो ऑयल गैस पाइपलाइन, गैस सिटी डेवलपमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट, ऑपरेशन एंड सर्विस के अंदर काम करती है नज़र आ रही है। आवर ऑपरेशन इंक्लूड 3 प्रिंसिपल बिजनेस लाइन, क्रॉस कंट्री पाइपलाइन एंड एसोसिएटेड फैसिलिटी, गैस
सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूडिंग सीएनजी एंड स्टेशन एंड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ पीएनजी सीएनजी। यानी कि कंपनी को एक अच्छा अनुभव है, अगर आप समझें तो, गैस पाइपलाइन बिछाने का, चाहे वो देश के बाहर हो या फिर देश या किसी सिटी के अंदर इंफ्रा को डेवलप करना हो। इसके साथ साथ ये पेट्रोल पंप पर वहाँ तक किस तरह से इसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसको इंक्लूड करती है। यानी कि 3 जो मेजर प्रिंसिपल है उसके अंदर काम करती है, और यही रीज़न है कि कंपनी ज़्यादा ब्रॉड उस तरीके से नहीं है, लेकिन जिस भी काम में है, यानी गैस पाइपलाइन के अपने एक भरोसेमंद काम के अंदर, तो उस काम को बहुत बढ़िया तरीके से काम करती हुई नज़र आ रही है। प्रोजेक्ट गैलरी की बात करें तो टर्मिनल हो गए, क्रॉस कंट्री पाइपलाइंस हो गई, सीएनजी स्टेशंस हो गए, टर्मिनल हो गए, पाइपलाइन लाइन हो गई, तो ये आर कंस्ट्रक्शन टीम है। तो ये देखिए, ये है गेट इन टच नाउ। तो ये किस तरीके से कंपनी काम करती हुई नज़र आ रही है और कैसे अपने आप को ब्रॉडली सिटी के अंदर, देश के अंदर नाम बनाती हुई ये कंपनी दिखाई दे रही है। यानी कि गैस पाइपलाइन के अंदर अगर मैं बात करूँ, सीएनजी, पीएनजी और बहुत सारी चीज़ों में ये कंपनी एक तरीके से बढ़िया मजबूत इंफ्रा के साथ काम करती हुई नज़र आ रही है। और जैसे कि कंपनी कह रही है कि देश और दुनिया के अंदर और एक सिटी को डेवलप करने से पहले उसके अंदर और सीएनजी पीएनजी की जो पाइपलाइन है वहाँ तक ले जाने के लिए पेट्रोल पंप तक को बहुत बढ़िया तरीके से मजबूत इंफ्रा को डेवलप करती है। कंपनी का काम और मेहनत और उसकी जो मजबूती है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस हिसाब से कंपनी काम करती नज़र आ रही है।